ठीक है, चलो एक बड़े सवाल को ब्रेक डाउन करते हैं। जब अमेरिका किसी दूसरे देश पर टैरिफ लगाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? मैं उन एक्स्ट्रा टैक्सेज की बात कर रहा हूं जो अमेरिका इंपोर्टेड गुड्स पर लगाता है। स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्नीकर्स। लोगों को आमतौर पर लगता है कि टैरिफ से सिर्फ दूसरे देश को नुकसान होता है, लेकिन ट्रस्ट मी, कहानी इतनी सिंपल नहीं है। चलो डाइव इन करते हैं। सबसे पहले मैं यह क्लियर करना चाहता हूं कि टैरिफ असल में क्या करते हैं। जब अमेरिका किसी चीज पर टैरिफ लगाता है, जैसे चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक्स पर, इसका मतलब है कि अमेरिकन कंपनीज को उन प्रोडक्ट्स को लाने के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। और एंड में पे कौन करता है? यूजुअली यह आप और मैं, कंज्यूमर्स होते हैं। चलो अमेरिका की साइड देखते हैं। यूएस कंपनीज अक्सर बाहर से सस्ते पार्ट्स पर रिलाई करती है, कार, फोन जैसी चीजें बनाने के लिए। तो जब टैरिफ लगते हैं, उनके कॉस्ट बढ़ जाते हैं। उन्हें या तो अपने प्राइसेस बढ़ाने पड़ते हैं या कम प्रॉफिट कमाना पड़ता है। कभी कभी वे पैसे बचाने के लिए जॉब्स भी कट करते हैं। तो अमेरिकन वर्कर्स और शॉपर्स को नुकसान होता है। लेकिन दूसरे देश का क्या, जैसे चाइना का? वेल, जब अमेरिका उनका सामान कम खरीदता है क्योंकि वह ज्यादा महंगा हो गया है, तो चाइनीज कंपनीज का बिजनेस कम हो जाता है, फैक्ट्रीज स्लो डाउन हो सकती है और वर्कर्स को ले ऑफ किया जा सकता है। इससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान होता है। लेकिन यहां ट्विस्ट है, चाइना हमेशा दूसरे देशों में नए बायर्स ढूंढ सकता है या अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर अपने टैरिफ भी लगा सकता है। यह एक ट्रेड वॉर बन जाता है और दोनों साइड्स स्टेक बढ़ाते रहते हैं। चलो एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेते हैं। 2018 में अमेरिका ने चाइनीज गुड्स पर बड़े टैरिफ लगाए थे। चाइना ने अमेरिकन सोयाबीन्स पर अपने टैरिफ लगाकर पलटवार किया। अचानक यूएस फार्मर्स चाइना को उतना बेच नहीं पाए और प्राइसेस गिर गए। गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और फार्मर्स को अरबों डॉलर देने पड़े ताकि वे अफ्लोट रह सके। मीनवाइल अमेरिकन कंपनीज ने इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी जैसी चीजों के लिए ज्यादा पे करना शुरू कर दिया। इससे अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगे हो गए। यहां तक कि यूएस में भी कुछ छोटे बिजनेसेस कीप अप नहीं कर पाए। और यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है। जब कंट्रीज टैरिफ फाइट में पड़ते हैं तो इससे ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को नुकसान हो सकता है। कंपनीज टैरिफ से बचने के लिए फैक्ट्रीज को दूसरे देशों में मूव कर सकती है, जिसका मतलब है कि जॉब्स दोनों जगहों से गायब हो सकती है। तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? ऑनेस्टली दोनों कंट्रीज को नुकसान होता है, लेकिन दर्द अलग अलग तरीकों से फैलता है। अमेरिकन कंज्यूमर्स हायर प्राइसेस पे करते हैं। अमेरिकन फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स सेल्स खो सकते हैं। चाइनीज एक्सपोर्टर्स यूएस कस्टमर्स खो देते हैं। एंड में यह एक लूज लूज सिचुएशन है कंपनीज, वर्कर्स और दोनों साइड के शॉपर्स के लिए। बॉटम लाइन, टैरिफ एक क्विक फिक्स लग सकते हैं, लेकिन उनकी एक कीमत होती है। रियल लूजर्स अक्सर एवरीडे लोग होते हैं जो सिर्फ फेयर प्राइस पर चीजें खरीदने या बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी नए टैरिफ के बारे में सुने, याद रखें, यह दोनों कंट्रीज में रियल लाइफ पर रियल इंपैक्ट के बारे में है।